अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी चैनल में खुशामदीद। ड्रामास प्रोमो के साथ हम हाजिर हैं। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल दो बोल की आज के एपिसोड में आपने देखा समीर की वालदा अपने बेटे के लिए रिश्ता देख रही हैं, तो दूसरी जानिब आपने देखा इकबाल साहब जब फैक्ट्री गए तो तब उन्हें मालूम हुआ कि फैक्ट्री का सारा निजाम दरम बरम हो चुका है। वो ये बात आकर नफीसा बेगम से शेयर करते हैं, जिस पर वो कहती हैं आपने भी तो सब कुछ जफर के हवाले कर दिया। तो वो कहते हैं कि बच्चा है, समझ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। आखिर कौन था भरोसे वाला जिसके हवाले में ये सब कुछ करता। तो नफीसा बेगम कहती हैं एक था तो सही बदर, जिसने आपके भरोसे को कभी ठेस नहीं पहुंचाई। वो बदर का नाम सुनते ही गुस्से में आ जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि जफर को मैं यूं अचानक से नहीं फैक्ट्री से निकाल सकता, वरना आपा मुझसे नाराज हो जाएंगी। तो उधर जहां आरा नफीस साहब से नाराज हैं कि आपने गेती से इतनी तल्ख कलामी की कि वो बच्ची सहमी हुई है। तो नफीस साहब कहते हैं हम ही हैं जो एक दूसरे का सहारा हैं, मगर जब से गेती आई है तुम मुझे भूल गई हो। वो आखिर जहां आरा से कहते हैं मुझे बस जल्द अज जल्द इस घर में सुकून चाहिए, जैसे गेती के आने से पहले था। तो व्यूअर्स, दूसरी जानिब आपने देखा आखिर गेती के बदर से जुदा होने पर उसके दिल ने खोल ही दी वो उसकी हकीकत, जो वो नहीं जानती थी, क्योंकि बदर की मोहब्बत और इज्जत गेती के दिल पर छाप छोड़ चुकी थी। गेती को बार बार बदर की बातें याद आती हैं कि किस तरह से वो मुझसे इजहार मोहब्बत करता था और फिर किस तरह से मेरी इज्जत भी। वो खुद से कहती है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं क्यों आ गई यहाँ। तो उधर गेती के बाद जाने का बदर का जैसे सब कुछ ही लुट गया है। फिर उसे गेती की वालदा की बात याद आई कि उन्होंने किस तरह से कहा कि तुम्हें खुला के पेपर्स मिल जाएंगे। वो बहुत उदास है, उसकी यादों में खोया हुआ, और इतने में आफिया आकर कहती है बदर भाई, अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज जल्दी आएं। तो उधर जफर है बहुत गुस्से में कि मामू ने मुझे सौ सौ बातें सुना दी, मैं उनका कोई नौकर नहीं जो उनकी तमाम बातें मानूं। तो फिर दोस्त फूफो उसे समझाती हैं अगर तुम यूं ही जल्दबाजी में काम लोगे तो सब कुछ बिगाड़ बैठोगे। उनका इत्मीनान जीतो ताकि वो करोड़ों की जायदाद तुम्हारी हो पाए। गेती और बदर को तो कुछ मिलना नहीं है, एक तू ही है जो सब कुछ तेरे ही हिस्से में आना है। तो अगले ही सीन में आपने देखा गेती को बहुत तेज बुखार है, जहां आरा गेती को बुखार की हालत में देखकर बहुत परेशान हो चुकी हैं। जहां आरा की फिर से गेती पर तवज्जो देखकर नफीस साहब को कुछ बुरा सा लगता है। वो उसे कहते हैं कि दावत पर भी जाना है, तो वो साफ इनकार करती हैं, क्योंकि उन्होंने दावत के लिए समीर के घर जाना था, क्योंकि नफीस साहब से उनकी कोई बिजनेस डील हो चुकी थी। तो उधर जमील साहब की तबीयत बहुत खराब है। इकबाल साहब जब उनकी तीमारदारी के लिए अस्पताल आए तो जमील साहब ने उन्हें कहा कि तमाम उम्र में आपसे वफादारी करता आया था कि आपने भी मुझे इतनी इज्जत दी कि जफर का दिया गया एक झटका मुझे अस्पताल में ले आया। इकबाल साहब के सामने जब जमील साहब बदर का जिक्र करते हैं तो उन्हें गुस्सा आता है, लेकिन जब वो आखिर में उनकी इमदाद करने लगते हैं तो वो बदर का फिर से जिक्र करते हैं कि बदर मेरा बहुत ख्याल रखता है, वो यहीं पर है क्योंकि उसके वालिद की तबीयत बहुत खराब है और वो साथ ही साथ मुझे भी देख रहा है। और कुछ ही देर बाद बदर वहां दवाइयां लेकर आया। वो इकबाल साहब को देखकर अपनी नजरें झुका लेता है और इकबाल साहब वहां जाने ही लगते हैं तो बदर उनसे कहता है मैं बस दवाइयां देने आया था, आप बैठें। इकबाल साहब कहते हैं कि मुझे काफी देर हो गई है, बस मुझे जाना ही है। और फिर कुछ ही देर बाद उनके दरमियान गुफ्तगू होती है। इकबाल साहब बदर से उसके वालिद की तबीयत मालूम करते हैं और फिर उसे जाते जाते रोक कर गेती का हाल पूछते हैं। तो बदर कहता है हाँ ठीक होगी। बदर तमाम माजा बता देता है कि वो अपनी वालदा जहां आरा के पास है और वो मुझे छोड़कर जा चुकी है, क्योंकि जहां उसने जाना था वो आखिर वहीं चली गई। ये सुनकर तो जैसे इकबाल साहब वहां पर सुन हो जाते हैं और उन्हें अपनी गेती बेटी की याद आती है कि हाँ उसने कहा था कि मैं भाग नहीं रही थी। और इस तरह से व्यूअर्स, इकबाल साहब के सामने जफर और गेती की हकीकत खुल चुकी है कि किस तरह से जफर उनसे धोखा कर रहा है तो किस तरह गेती सच्चाई पर थी। इसके बाद आपने देखा
जहां आरा गेती के लिए खुला के पेपर्स तैयार करवा चुकी हैं। वो उसे हर तरह से समझाने की कोशिश करती हैं कि देखो, जो रिश्ता जबरदस्ती जोड़ा गया हो उसमें ना तो तुम्हारी खुशी थी और ना ही कोई इत्मीनान, इसीलिए तुम सिग्नेचर कर दो। लेकिन गेती कहती है मुझे कुछ वक्त दे। तो जहां आरा फिर से उसे कहती है कि क्या फायदा उस रिश्ते का जिसमें सुकून और इत्मीनान ही ना हो। गेती सिग्नेचर करने ही लगती है कि उसे बदर की मोहब्बत याद आती है और आखिरकार बदर की मोहब्बत उसे सिग्नेचर करने पर रोक लेती है। वो अपनी वालदा से कहती है आप मुझ पर प्रेशर क्यों डाल रही हैं? मैंने इनकार तो नहीं किया, पर मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। तो उधर आखिरकार समीर का रिश्ता तय हो चुका है। उसकी मंगनी की तैयारियां जारी हैं और आखिरकार उनकी मंगनी का दिन आ चुका है। तो इधर जहां आरा गेती से कहती हैं कि तुम भी मेरे साथ चल रही हो। वो सब समीर की मंगनी में आ रहे हैं और गेती पीछे है। जैसे ही गेती हॉल में दाखिल होती है तो वो सामने समीर को पाती है। वो उसे देखकर हैरान है और समीर की जब उस पर नजर पड़ती है वो झट से उठकर उसके पास आ रहा है। और व्यूअर्स, यहाँ पर हो जाता है इस एपिसोड का दी एंड। और अगर आप देखना चाहते हैं नेक्स्ट एपिसोड की प्रोमो तो कुछ ही देर बाद आप नेक्स्ट एपिसोड की प्रोमो देख पाएंगे। फिलहाल आज की इस एपिसोड के मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आखिरकार बदर की मोहब्बत की होने वाली है जीत, इसके मुतालिक हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। मजीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।